सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब सभी को मेरे पोर्टेबल योगा में। आशा है आप लोग सब परिवार स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। आज का टॉपिक लेने से पहले पीछे के जो भी टॉपिक गए हैं उसके रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने 5-6 दिन कवर किया अलग अलग चीज़ों को। अभी लंबी हाइट का जो मैंने बताया उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। 5-6 लोगों ने उस पर अच्छे चीज़ भेजे हैं। नींद की अभी हमने कल ही बात की थी कि नींद को कैसे किया जाए बृहस्पतिवार को। तो उसका रिज़ल्ट आज सुबह मुझे मिला। करीब 5-6 लोगों को उसमें फ़ायदा भी मिला है। तो एक दिन का है, अभी धीरे धीरे वो करेंगे तो अभी मिलेगा। आज का हम पॉइंट जो लेकर चलते हैं वो है बालों का उड़ जाना, यानी कि गंजा हो जाना। एक तो होता है बाल हो वो उड़ जाए धीरे धीरे, यानी कि टूट टूट के गिर जाएं और आदमी पूरी तरह गंजा हो जाए। अब सोचिए ये कितने कष्टदायक बात है। सबसे कष्टदायक बात आज की डेट में यह है कि बालों का ना होना। तब फिर आदमी क्या करता है? जिसके पास पैसे नहीं हैं वो विग लगाता है, और जिसके पास पैसे हैं, जो पैसा वाला है आदमी, वो ट्रांसपेरेंट कराता है, एक एक बालों को लगवाता है। अगर काफ़ी खर्चा आता है उसमें, अरे $8 से $10, विदेशों में तो करीब $9-10 तक का खर्चा आ जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत खर्चा आता है, एक एक बालों को निकाल के लगाया जाता है उसमें। और वो सब ऐसे ही बाल हैं, फिर कभी तेज़ी से आप करेंगे तो बाल निकल भी जाते हैं। तो हम कैसे बालों को झड़ने से रोकें? और अगर हमारी एज अभी 18 साल से और 50-55 साल के बीच की है और उसके बीच में बाल उड़ जाते हैं, तो हम उसको कैसे कोशिश करें कि कुछ बाल उस वापस अपने आप आ जाएं। कुछ पैतृक भी होता है। पैतृक में जिसके माता पिता के बाल झड़ जाते हैं, पिता के बाल झड़ गए 60-70 साल के अंदर, 55 साल, वो तो चलता है कि 60-70 साल के बाद अगर कम हो रहे हैं बाल तो चलेगा। लेकिन उसके बच्चे को अगर 20 साल में, 25 साल में ही बाल झड़ने लगते हैं, पैतृक वंशानुगत जिसे हम बोलते हैं, तो बड़ी शर्म की बात मानी जाती है। बाल नहीं है, गंजा हो गया है, और फिर आने वाला उसका जीवन जो है सर्विसेज के ऊपर, शादी विवाह में और कई चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है। और ख़ासकर बच्चियों के लिए तो बहुत भारी प्रॉब्लम है अगर बाल नहीं है, क्योंकि हम सभी की इच्छा होती है कि हमारे यहाँ जो भी बहू आए, बच्ची आए, जो हमारे घर में आए, पुत्र वधू जो आए, वो लंबे बाल वाली हो, जो हम सोचते हैं पुराने ज़माने की। तो बाल को कैसे जो झड़ने से या टूटने से बचाएं, और कैसे बालों को, तो इसको एलोपेशिया भी होता है, एलोपेशिया भी बोलते हैं, ये एक बीमारी है। और एलोपेशिया, आपको विश्वास नहीं होगा, बड़े बड़े गंजापन हो जाएगा। एलोपेशिया कहीं भी हो जाता है। एलोपेशिया एक बीमारी है, वो कहीं भी 5 स्टार होटल में आप चले जाए। कई लोगों का मैंने रीड किया है, पढ़ा भी है, कई यूट्यूब भी देखे हैं कि 5 स्टार होटल में आप गए, उससे पहले आपके अच्छे बाल थे, आप वहाँ गए, आप सोए, आपने कोई टॉवल यूज किया होटल्स का, जबकि धुले होते हैं या केमिकल से धोए जाते हैं वो, और आप जब वापस आते हो विदेशों से घूम के या 5 स्टार से होटल से घूम करके, देश से कहीं से भी, तो वहाँ से आने के बाद आप देखते हो कुछ दिनों में बाल आपके अपने आप उड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है और देखा भी है मैंने, और ये सत्य बात है। और ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा भी, अगर आप लोग भी देखोगे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये छुआछूत जिसे हम कहते हैं उसका भी बीमारी है, एलोपेशिया छुआछूत की भी बीमारी है। अब इसको कैसे हम दूर करें, इसके 2 पॉइंट हम आपको एक्यूप्रेशर से बताते हैं। एक तो ये नाखूनों को रगड़ने का काम करें, सुबह दोपहर शाम जब भी आप फ्री हो, आप इसको दोनों नाखूनों को रगड़िए, बाल गिरने बंद हो जाएंगे, ये गारंटीड है। जितना आप ज़्यादा करेंगे बाल गिरने झड़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, आप मिडिल फिंगर है आपका, ये मिडिल फिंगर आप देख रहे हैं, मिडिल फिंगर में यहाँ पे आइए, यहाँ आप देखेंगे ये जो आप, मैं नज़दीक ला रहा हूँ अपना उंगली, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बीच वाला जो पोर है, ये लाइन जो है आप देख रहे हैं इसको, बीच वाला, इस बीच वाले में ये यहाँ इस पॉइंट पे मैं पेन से मार्क भी कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है आप मिडिल फिंगर का, इस पॉइंट के ऊपर आप
दबाएं लगातार 10 15 20 बार आप इसको दबाएं दिन भर में, 3-4 बार आप दबाएं, सुबह दोपहर शाम को। तेल का प्रयोग करें, शंखपुष्पी है, भृंगराज ऑयल को है, एक तेल बनाइए आप, है ना। तो ये तेल, हम लोग तेल आज के जनरेशन में तेल लगाना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो एक तो इसको दबाना ही है आपको, मैंने बताया 10 15 बार 20 बार आप इसको दबाते रहिए आप, है ना। इस पॉइंट को जो मैंने बताया, तो इसको दबाएंगे आप इसको। उसके साथ मैंने ये जो बताया आपको, सरसों का तेल लगाइए। और सबसे बढ़िया मैं आपको, हाँ, एक बाज़ार में आता है आलमंड ऑयल आ रहा है, जो कहा जाता है बादाम का तेल है, सुगंधित तेल आते हैं, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, गारंटेड है। वो केमिकल कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको लंबे समय तक रखना होता है, और उससे वो झड़ने, जो झरा हुआ जो कम हो रहे हो तो और ज़्यादा हो जाए। तो कुछ चीज़ें आप आयुर्वेदिक तेल आप ले सकते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव जी का है, आप उनका भी तेल यूज करते हैं। आप इसके लिए सर्वांगासन भी कर सकते हैं और शीर्षासन भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर किसी को हृदय का रोग है वो ना करे, 2 से 3 में कपाल भारती करिए, आप अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम वैसे है, कपाल भारती ये करते रहिए आप, धीरे धीरे करिए, बुजुर्ग हैं तो आप धीरे धीरे करिए और अनुलोम विलोम करिए। अब जो है, इसे तो हमने आपको बता दिया, इस पॉइंट करने का ये हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती आपने बता दिया, शीर्षासन भी आप कर सकते हैं अगर जो कर सकता है इजीली। किसी काम को जल्दी से और तेजी से नहीं करना नहीं चाहिए इसको। एलोपेशिया से कैसे दूर हुआ जाए और बाल तुरंत झड़ रहे हैं उससे कैसे अपने को बचाया जाए। नारियल का तेल लीजिए 200 ग्राम, ततैया का छत्ता होता है, भिरड़ का जिसे बोलते हैं, बड़ा छत्ता मिल जाए, छोटे मिल जाए तो 3-4 छत्ता लीजिए। 200 ग्राम नारियल में भिरड़ का बड़ा वाला छत्ता ले लीजिए, या छोटे 3-4 छत्ता लेकर उसमें डाल करके उसको खूब पका लीजिए आप, 2-3-4 मिनट 5 मिनट उसको खूब पका लिया। गूलर का फूल देखा होगा आपने, लाल लाल जो होता है, उसके पत्ते ले लीजिए आप 3-4, उसको भी डाल के खूब पका के ठंडा करके शीशी में डाल लीजिए आप। अब जिसको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है और जो बाल बिल्कुल गंजे हो गए, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको, गुड़हल के पत्ते, अब उसको ले करके रात को सोते समय अपने, या सुबह भी आप इसको लगा लीजिए। आप लगा के जब नहाइए सुबह तो अपना धो लीजिए। रात को सोते समय एक और काम कर सकते हैं, प्याज है उसका थोड़ा रस निकाल लीजिए, उसको भी थोड़ा महकेगा प्याज, लेकिन जब बाल अगर लाने हैं तो कुछ भी करना पड़ेगा। उस तेल को लगा लीजिए आप, उसको लगा लीजिए तो प्याज का जो रस है वो तो सूख जाएगा और तेल आपका ऊपर ही लगा रहेगा। सुबह उठिए आप नहा लीजिए। नारियल के 200 ग्राम तेल में मैंने बताया ततैया का बड़ा छत्ता या छोटे 3-4 छत्ते ले लीजिए, उसको डाल लीजिए, और गुड़हल जो फूल होता है उसके पत्ते, फूल नहीं पत्तों को डाल के पकाइए, ठंडा करके बोतल में आप रख लीजिए, सुबह शाम उसको लगाइए और मसाज करिए। जिसको एलोपेशिया की बीमारी है, जो बिल्कुल गंजा है, ठीक है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये सब करने के साथ साथ इसको दबाना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ ये आप तेल लगाइए। गारंटी से मैं कह रहा हूँ, आप देखोगे 15 दिन के बाद आपको कुछ फर्क नज़र आएगा। एलोपेशिया टोटल खत्म हो जाएगा, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और जो बाल झड़े हैं वो धीरे धीरे वापिस आएंगे, ये गारंटीड है। ये आप करिए और इसका आप फिर रिजल्ट देखिएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये धैर्यपूर्ण चीज़ है। जो चीज़ उड़ गया है उसको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। कोई बीमारी आ गई है उसको ठीक होने में समय लगता है। डॉक्टर्स भी दवा देते हैं, आप एलोपैथी में जाते हैं, बीपी शुगर की दवा देते हैं, तो उसको खाते हैं आप, तो ठीक तो होता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट आता है, और लेकिन टाइम लगता है, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसमें आपको समय भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है और साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें समय ज़रूर आपको लगेगा, पैसा कुछ नहीं लगे। एक बार आपको तेल बनाना है, 200 ग्राम नारियल का तेल मैंने बताया, भिरड़ ततैया जिसे पीली ततैया होती है उसका बड़ा छत्ता ले लीजिए, या 3-4 छोटे छत्ता ले लीजिए, और गुड़हल का जो पत्ते होते हैं उसको डालिए, 5-7 मिनट उसको उबाल लीजिए, ठंडा होने को उसको शीशी में डाल लीजिए, अगर शीशा वाला शीशी मिल जाए आपको उसमें डाल के, और उसको सुबह शाम अपना वॉश करिए, मतलब लगा करके छोड़ दीजिए। रात को सोते समय लगाने से पहले सो दिए, और सुबह, हाँ, रात में उसमें थोड़ा सा प्याज का रस भी आप मिला देंगे तो थोड़ा महक रहेगा। प्याज का
2-3 मिनट के अंदर वो सूख जाएगा, अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और तेल जो है वो आपका लगा रहेगा। रात भर 8-10 घंटे के बाद सुबह जब नहाने जाइए तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और ये आप देखिए 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। ये गारंटी मैं कह रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दवा की ज़रूरत नहीं। और आप देखेंगे तो फिर पुनः मुझे आप अपना आशीर्वाद देंगे और कमेंट्स करेंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 60 से 70 बल्कि 80% युवावस्था में ही, यानी कि बाल्यावस्था से हम किशोरावस्था युवावस्था में जा रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं। पैतृक तो होता ही होता है, वैसे भी बच्चों के उड़ रहे हैं क्योंकि खान पान हमारा ऐसा है, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम पोल्यूशन के शिकार हैं, हम मानसिक टेंशन ले रहे हैं। ये सब चीज़ों से ये चीज़ें, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, आलस में पड़े रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो आप इस चीज़ को अपनाइए और आप इसका आनंद लेंगे। तो इसी के साथ आज का मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले पुनः कोविड-19 का जो सरकार के आदेश और स्वास्थ्य विभाग का आदेश है उसका ज़रूर पालन करिए, मास्क का प्रयोग करिए, 2 गज की दूरी रखिए और हैंड सैनिटाइज़र लगाइए, बहुत ज़रूरी है। हाथ धोइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ, आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, एंजॉय करेंगे, फिर स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। इसी के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुनः मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।